ये देखिए जी, हमारे गुलाब जामुन जो है वो बनके रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर बादाम लगाऊंगी। आपके पास घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है ना, आप वो लगाएं। इसके ऊपर गार्निश करें। पिस्ते हैं, बादाम हैं, काजू हैं, ये बहुत मज़े के रेडी होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड के गुलाब जामुन, और इन्हें बनाना जो है वो बहुत आसान है। इसके लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ बहुत कम चीज़ों में ये बनके तैयार होते हैं। यहाँ 1 कप मेरे पास चीनी है, वनीला एसेंस है, और 1 कटोरी जो है ना वो दूध है, और ये 3 स्लाइस जो हैं वो ब्रेड के हैं। ये बड़ी ब्रेड है, अगर आपके पास छोटी है तो आप 4 ले लीजिएगा। ये मेरे पास 3 है और इससे बहुत ज़्यादा बन जाएंगी। सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे, और चाशनी तैयार करने के लिए हमने पैन जो है वो चूल्हे पे रख लिया है। ये देखें जी, पैन जो है वो हमने चूल्हे पे रख दिया है। फ्लेम ऑन करेंगे। इसमें मैं 1 कप पानी डालूंगी। ये हमने इसमें 1.5 कप जो है वो पानी डालना है। आधा कप जो है वो मैं शुगर डाल रही हूँ। 1 से 2 ड्रॉप्स जो हैं वो वनीला एसेंस इसमें जाएगा। अब हमने इसे इतना पकाना है कि शुगर जो है वो इसमें मेल्ट हो जाए। हमने इसे बहुत पतला भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा जो है वो गाढ़ा भी नहीं करना। अगर हम बहुत पतला रखेंगे तो जब हम अपना गुलाब जामुन इसके अंदर ऐड करेंगे तो वो क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा। और अगर हम बहुत गाढ़ा रखेंगे तो मिठास को जो है ना वो गुलाब जामुन अपने अंदर जज़ब नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने इसे बहुत तरीके से बनाना है। ये देखिए, चाशनी हमारी रेडी हो रही है। जब तक हमारी चाशनी जो है वो रेडी हो रही है, हम अपनी स्लाइस जो है वो उनको रेडी कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास 3 जो हैं वो स्लाइस हैं, और इनकी साइडें जो हैं हमने वो बिल्कुल कट कर लेनी है। इस तरह से। अगर आपके पास चॉपर है तो आप इस तरह से इनकी साइड को जो है वो कटिंग करके और चॉपर में डालकर पीस लें। लेकिन मैं हाथ की मदद से ही करके दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ लोगों के पास जो है वो चॉपर अवेलेबल नहीं होता, तो उनको फिर ठीक तरह से जो है ना वो समझ नहीं आ पाता। ये देखें, इस तरह से मैंने इनकी कटिंग कर ली है। इनको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये हम बाद में किसी रेसिपी में यूज़ करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसे तोड़ लेना है सारी ब्रेड्स को। ये देखिए, दूसरी तरफ हमारी चाशनी जो है वो तकरीबन रेडी होने वाली है। ये बहुत जल्दी बनके तैयार होते हैं। ये देखिए, इसी तरह से हमने, अब हम अपनी चाशनी को देखते हैं। ये देखें जी, ये हमारी चाशनी जो सीरम है वो रेडी हो रहा है। हमने इसे हाथ की मदद से चेक करना है। ये देखिए, जब ये आपके हाथ पे इस तरह होने लग जाए ना, जैसे आपने ऑयल लगाया है या कोई शहद है हम उठाते हैं तो ऐसे चिपकता है, उस तरह से जब होने लग जाए तो आपने फ्लेम जो है वो ऑफ कर देना है। इसमें 1 या 2 तार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे जो है वो गुलाब जामुन क्रैक कर जाते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ी सी शुगर जो है वो और ऐड कर रही हूँ। हमने चेक करना है, जब ये हमारे हाथ में जो है ना वो इस तरह से, ये देखिए, चिपकने लग जाए, ये मेरे हाथ पे से चिपक रहा है ना, तो हमारा जो है वो, हमारी चाशनी जो है वो रेडी हो जाएगी। मज़ीद हमें 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखिए, दो मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे। ये देखिए, हमने स्लाइस जो बारीक बारीक किए हैं। अब हम इनको दूध की मदद से जो है ना वो इसकी डो रेडी करेंगे। हल्के हाथों से इनको बिल्कुल पीस लेना है। कोई भी है जी, इसी तरह से हमने इनको पीस लेना है और इनमें दूध डालना है। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा जो है वो
हाथों की मदद से हमने इन्हें ऐसे मसलना है ताकि कोई भी जो अंदर लम्स है ना वो बाकी ना रहे। ये देखिए, अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, चिपक रही है हमारे हाथों के साथ। इस स्टेज पे जो है वो हम इसे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। देखिए जी 15 मिनट जो है वो हो चुके हैं। अब अपने हाथ पे हम ऐसे ऑयल लगाएंगे, ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि हमारे हाथ के साथ ये ना चिपके, और हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए, ये देखिए जी, इस तरह से हमने गोल गोल पेड़े बना लेने और एक प्लेट में सेट करते जाएंगे। मज़ीद इसे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे, फिर उसके बाद हम फ्राई करेंगे। फिर अब जो है वो मैंने कढ़ाई में ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल इस स्टेज पे आपका फुल गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना आपके जो अगर ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होगा तो आपके जो है ना गुलाब जामुन वो हार्ड हो जाएंगे। ये देखिए जी, हम एक डालकर चेक करते हैं। ऑयल अभी इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऐसे चम्मच जो है वो चलाते जाएंगे। माशाल्लाह ये बहुत मज़े के बनेंगे, आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। ये देखिए जी, अब हम सारे जो है वो इसमें ऐड करेंगे। और हल्के हाथ से जो चम्मच है उसको हिलाते जाएंगे। ये देखें, ये बिल्कुल टूट नहीं रहे, बहुत अच्छे बने हैं। इस स्टेज पे जो हम फ्लेम है उसको स्लो करेंगे। अब हम इसको स्लो आंच पे जो 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर इन पे आ रहा है। साइड जो है वो टर्न करेंगे। हमने इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक जो है ना वो पकाना है। ये देखिए जी, बहुत मज़े के रेडी होंगे, आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए जी, ये तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। जिस साइड से आपको लग रहा है कि अभी जो है वो फ्राई अच्छी तरह से नहीं हुए, आप टर्न कर दें और उस साइड से फ्राई करें। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे हमारे गुलाब जामुन जो है रेडी हो रहे हैं। ये देखिए जी, ये तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इनको निकाल लेंगे। ये देखिए ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखिए, ये अंदर से बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट होंगे। अब जो है मैं गरम गरम चाशनी में डालूंगी।
एक बाउल में जो है वो इधर मैंने चाशनी को डाल लिया है। अब मैं इसमें गुलाब जामुन ऐड करूँगी। ये देखिए जी, इसी तरह इसमें आपने ये जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए डीप करके रख देना है और उसके बाद आपने खाना है। ये बहुत मज़े के बनेंगे। ये देखें जी, हमारे गुलाब जामुन जो है वो बनके रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर बादाम लगाऊंगी। आपके पास घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है ना, आप वो लगाएं। इसके ऊपर गार्निश करें। पिस्ते हैं, बादाम हैं, काजू हैं। ये बहुत मज़े के रेडी होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।